नमस्कार। पहला प्रश्न है, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 10वां स्थान प्राप्त कर रखा है। दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला तीसरा प्रश्न है, किस देश ने पहली बार 2025-28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो भारत ने कर रखी है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में करा गया। पांचवा है, भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर है। छठा प्रश्न है, गुजरात के किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कच्छ में है। अगला है सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर आक्रमण किए हैं? तो यूक्रेन ने कर रखा है। आठवां है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? तो ये 2030 तक है। नौवां है, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान टीम किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद 4 जून 2025 को स्वदेश लौटी है? तो ये सेशल्स है। अगला 10वां प्रश्न है, हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो यह दक्षिण कोरिया। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह के साथ हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। 12वां प्रश्न है, नीति आयोग ने 4 जून 2025 को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में करी गई है। अगला है, वर्ष 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? तो यह $10 बिलियन है। 14वां प्रश्न है, भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का संकल्प लिया है? तो यह वर्ष 2030 तक। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किता क्यूशू से प्रेरित होकर विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना ने कर रखी है। आज की स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है? तो ये अग्नाशय है। 17वां प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19। 19वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी? ढाका में हुई थी। 20वां प्रश्न है, 1828 में ब्रह्म समाज